पुतवे में बसेला परान होएगा रस मैया, पुतवे में बसेला परान। रखी हाथ गोदी आयावाद होएगा रस मैया, पुतवे में बसेला परान। राधे राधे दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 2023 सावन मास की लास्ट व्रत है, जो कि पुत्रदा एकादशी है और सोमवार को सोमवारी व्रत है। दोनों एक साथ कैसे करें दोस्तों, मैं इसका वीडियो आप लोग को दे चुकी हूँ, क्योंकि जो एकादशी व्रत है इस संतान के लिए किया जाता है। अगर कोई भी किसी जन्म में अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो इसका पवित्रता एकादशी भी नाम है, तो पाप निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। अगर आप विधि विधान से ये व्रत को रख लेते हैं तो आपका जो भी कामना है सो विष्णु भगवान पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर संतान पर कोई आपत्ति है, विपत्ति है, कोई बाधा संकट है तो ये व्रत को अवश्य रखें, नियम से रखें, क्योंकि ये व्रत है जो त्रिदिवसीय व्रत है। तो दोस्तों, इसको पारण का भी शुभ मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में पारण करें। अब आइए जानते हैं, मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ कि सोमवारी व्रत और ये पुत्रदा एकादशी व्रत दोनों एक साथ कैसे करेंगे। मेरे SPM ब्लॉग्स पर आप विजिट करेंगे, क्योंकि आपको सही जानकारी चाहिए तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि सोमवारी व्रत और पुत्रदा एकादशी का व्रत दोनों साथ एक साथ कैसे दोनों का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि लास्ट सोमवारी है और लास्ट जो है सो पुत्रदा एकादशी का व्रत है सावन का। सावन समाप्ति की ओर है। ऐसे में अगर महादेव और हरि का कृपा चाहते हैं, हरि और हर का कृपा चाहते हैं, तो आप दोनों व्रत को अवश्य करेंगे। इस व्रत में क्या नियम है दोस्तों, सुबह जल्दी से जगेंगे और अपने विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको पंचामृत से स्नान अवश्य कराएंगे। उस दिन नए कपड़े हो सके तो पहनाएंगे, क्योंकि ये जो व्रत है पुत्रदा एकादशी इसलिए विशेष खास हो जाता है कि संतान पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए ये व्रत को रखा जाता है। अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ही इस व्रत को रखा जाता है। संतान की सुख समृद्धि उन्नति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हर माँ रखती है, जो बहनें हैं वो भी व्रत रखती है। जिनको संतान नहीं है, ये व्रत करने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, महात्म का इतना महत्व है इस कथा का कि अगर कथा सुन लिया जाए, व्रत आप किसी वजह से नहीं भी रखे हैं तो कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी जो कामना है सो पूर्ण होती है। सुबह जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, उनको तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का कोई भी विग्रह है या फोटो है, प्रतिमा है, उनके सामने घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हो सके तो आप इस दीपक को अखंड रखें, क्योंकि 24 घंटा का कोई भी व्रत होता है सनातन धर्म में, तो पारण के बाद आपका जब व्रत खुल जाए तो उसके बाद ही ये दीपक को शांत होने दें। पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल या विष्णु भगवान को स्नान कराएंगे दोस्तों, क्योंकि लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान एक ही होते हैं। हो सके तो रविवार भी है और तुलसी माँ में जल ना दें, क्योंकि तुलसी माँ भी व्रत करती है अपने नारायण के लिए। दूसरा रविवार है तो ऐसे में तुलसी माँ को जल अभिषेक नहीं करेंगे, अलग से उनको धूप दीप प्रज्वलित करके उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन तुलसी माँ में दीपक नहीं जलाएंगे। तो दोस्तों, एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ कि कैसे इसका पारण करना है। कुष्मांड से इसका पारण है, तो आप 8 बजे के पहले ही 8 बजे तक इसका पारण करेंगे। कुष्मांड अगर आपको नहीं मिलता है, कुष्मांड मतलब सभी बहनें भाई नहीं समझ पाते हैं तो आइए समझ लीजिए। कुष्मांड मतलब भथुआ होता है। तो अगर भथुआ भी नहीं मिलता है, आपको भुआ भी नहीं मिलता है, किसी क्षेत्र में किसी राज्य में इसको भुआ के नाम से भी संबोधन किया जाता है। ऐसे में भुआ भी नहीं मिलता है तो आप मुराबा सभी को पता भी होगा, हर जगह आसानी से मिल भी जाती है। तो आप मुराबा का भोग लगा देंगे। किस दिन भोग लगाएंगे? सोमवार को। उसी से अपना व्रत को खोलेंगे।
तो दोस्तों एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ, अवश्य जाएंगे SPM ब्लॉग पर और सर्च करेंगे और ये वीडियो को पूरा देखेंगे। एक मैं कथा का वीडियो दी हूँ जो कि पूर्ण सत्यता है। उस कथा में वो जो कथा जो महिजीत राजा थे उनका ये कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है, क्योंकि महात्म कोई भी व्रत जब तक पूर्ण नहीं होता है उसका महात्म नहीं सुन लिया जाए, तो महात्म को अवश्य सुनेंगे। आइए मैं एक और कथा सुनाती हूँ महिजीत राजा का, जो कि एकादशी पर आधारित है। जो मेरे बहनें, जो मेरे भाई रोज जाते हैं मंदिर, उनको ये कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। वो कथा हम सभी के लिए है। तो आइए इस कथा को ज़्यादा ना देर करते हुए सुना जाए। तो एक राजा थे, उनका नित्य दिन का काम था, उनका सुबह का शुरुआत होता था मंदिर से ही। मंदिर में नित्य दिन उनका जाना होता था, जाते थे और महादेव के मंदिर में जाकर के ध्यान लगाते थे, बैठते थे। उनके एक साइड में 2 भिखारी बैठता था, इधर दाएं साइड बाएं साइड दोनों तरफ भिखारी बैठता था, क्योंकि मंदिर सभी के लिए बराबर होता है। कभी भी मंदिर में जाकर झगड़ा लड़ाई, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, जो कि अभी इस कलयुग में आम बात हो गया है। बैठता था दोनों भिखारी और राजा भी बैठते थे, अपना महादेव को एक टक से देखते थे और फिर मंदिर से वापस घर आ जाते थे। जो भिखारी था, सो एक भिखारी था जो दाहिने साइड में बैठता था, वो महादेव से मांगता था, और जो बाएं साइड में बैठता था सो राजा से मांगता था। बोलता था कि आप राजा हो, महादेव के मंदिर में आते हो, मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ दीजिए। और जो दाहिने साइड में भिखारी बैठता था वो महादेव से मांगता था कि हे महादेव, हे दया सिंधु, हे करुणा सिंधु, हे मेरे कुबेर भंडारी, मेरा भी भंडार भरिए, सबका भरते हैं। इसी तरह राजा का रोज़ सुनते थे राजा, और रोज़ जाते थे, रोज़ भिखारी उनसे मांगता था कि आप तो राजा हैं, मुझे कुछ दीजिए। एक दिन राजा को मन में बहुत संशय हुआ, गए अपने गुरु के यहाँ। राजा को लगा कि गुरु ही बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। गुरु जी से बोले कि हे गुरु जी, आप मेरे जो संशय है, मेरे मन का जो मेरे दिल का संशय है, उसका निवारण करिए। गुरु जी बोले कि बताओ बस क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, सो बेहिचक कहो मुझसे, मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। राजा बोले कि गुरु जी, मेरा नित्य सुबह का शुरुआत जो होता है, सो रूटीन जो होता है सो मंदिर से होता है। मैं नित्य जाता हूँ महादेव के मंदिर में, और वहाँ मेरे दाएं साइड में एक भिखारी बैठता है जो महादेव से मांगता है, और जो बाएं साइड में भिखारी बैठता है सो मुझसे मांगता है, मुझसे रोज़ कहता है कि आप राजा हो, मुझे कुछ दो। गुरुजी बोले कि देखिए, वो तो आपसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांग रहा है तो उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। अब जो राजा थे सो उनको लगा कि सही में मुझे कुछ देना चाहिए, रोज़ मुझसे मांगता है, ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे देना चाहिए। राजा एक दिन अपने रानी से बोले कि आज खीर का भोजन बनाइए, मैं महादेव का मंदिर में लेकर के जाऊंगा। राजा ने अपने रसोई में खीर का भोजन तैयार कराए, उसमें सोना का सिक्का, जितने उनका मुट्ठी में उठा उतना सोना का सिक्का उस खीर में डाल दिए। डाल करके ले गए महादेव का मंदिर में और उस भिखारी को दिए। भिखारी से बोले कि तुम रोज़ मुझसे मांगता था कि मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ दीजिए, सो मैं आज तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो, इस खीर का ग्रहण करो। भिखारी बहुत खुश हुआ, वो सोचा कि मैं रोज़ मांगता था राजा से, आज मुझे राजा ने दे दिया खीर। खीर खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। खीर इतना मात्रा में था कि भिखारी के खाने के बाद भी खीर बच गया। जब खीर बचा तो जो उसका राइट साइड में, दाहिने साइड में जो भिखारी बैठता था, उसको ये बाएं साइड वाला भिखारी जो राजा से मांगता था सो ताना देने लगा, बोलने लगा कि तुम महादेव से रोज़ मांगते हो, भगवान के सामने तुम रोज़ मांगते हो, देखो तुमको क्या दिया भगवान। अब मैंने राजा से रोज़ मांगता था तो देखो राजा मुझे खीर का भोग दिया। जब वो संतुष्ट हो गया खीर को पाने के बाद, तो वो दूसरे भिखारी को दे दिया कि तुम भी भोग लो, पालो। उसको ताना भी मारा, उसको भोग भी दिया। जो दाहिने साइड में भिखारी बैठता था उसको वो भोग प्रदान कर दिया। भिखारी ने पूरा
भोजन किया, खीर खा। खीर इतना मात्रा में था कि उस भिखारी का भी, जो दाहिने साइड में बैठता था, उसका भी पेट भर गया। देखता है कि जब नीचे का जो बचा हुआ खीर था उसको खाया, देखा कि उसमें केवल सोने का सिक्का पड़ा हुआ। भिखारी ने ईश्वर को धन्यवाद किया और सोने का सिक्का को लेकर के अपने घर में आया। दूसरे दिन राजा ने गया, फिर उसी तरह से बैठा पाया। एक साइड में जो भिखारी दाहिने साइड में था, बाएं साइड में दोनों भिखारी बैठा हुआ था। भिखारी से राजा ने पूछा, जो राजा से नित्य मांगा करता था, तुम संतुष्ट हुआ? जो तुमने मांगता था रोज मैं तुमको प्रदान किया, संतुष्ट हुआ? भिखारी बोला, हाँ हाँ राजा साहब, बहुत आपकी कृपा हुई, आपने बहुत सुंदर हमको खीर का प्रसाद खिलाया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। राजा ने बोला कि तुमको खीर के अलावा और कुछ मिला उस खीर में? भिखारी बोला कि नहीं, उस खीर में मुझे और कुछ नहीं मिला। इतना खीर का मात्रा ज़्यादा था कि मुझे खाने के बाद, भोजन करने के बाद जो भी खीर बचा उसको मैंने आपके जो दाहिने साइड में भिखारी बैठता है उसको दे दिया। वो भी संतुष्ट हो गया। राजा ने माथा ठोकने लगा कि क्या प्रभु, ये आपका क्या लीला है। फिर अपने गुरु के यहाँ गए राजा और बोले कि प्रभु, गुरुदेव, मैंने उसको दिया भी तो नहीं लिया, उसको नहीं मिला, इसका कारण क्या है, सो आप बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु जी बोलो कि देखो देखो बालक, ये संसार है, जो ईश्वर से मांगता है उसको किसी न किसी विधि से मिलना ही मिलना होता है। जो व्यक्ति अगर आदमी से मांगता है, राजा से मांगता है, तो उसको मिलता तो है, लेकिन उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। थोड़े देर के लिए अल्प खुशी मिलता है। जो ईश्वर खुशियाँ प्रदान करते हैं कहीं न कहीं से योग बना देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा के यही सार है, क्योंकि ये कथा शिव महापुराण पर आधारित है, शास्त्रों पर वर्णित है, ये अमरनाथ गुफा की कथा है। तो इस कथा का सार यही है कि कभी भी किसी से नहीं मांगना चाहिए। जब भी मांगिए तो अपने महादेव से मांगिए, अपने ईश्वर से मांगिए, अपने भगवान से मांगिए। अगर आप जा कर के रोज़ मांगते हैं तो भगवान किसी न किसी दिन ऐसा योग बना देते हैं कि सब कुछ भर जाता है। वहीं आप मनुष्य से मांगते हैं तो मनुष्य देता तो है, लेकिन उतनी खुशियाँ प्रदान नहीं होता है जितना ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्य जब देता है तो उतना ही देता है, लेकिन जब मेरे महादेव देते हैं तो पल्ला झाड़ करके देते हैं। जितना आपको चाहिए उससे कई गुना देते हैं महादेव की, आप समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को सुनेंगे, आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो इस कथा का लाभ उठाएंगे। और ये मेरी कथा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पुत्रदा एकादशी के मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें, खूब मस्त रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।